समांतर श्रेणी प्रश्नावली एक के एक प्रश्न और हम देखते हैं। ये 21वां प्रश्न है। यदि ए बी सी किसी समांतर श्रेणी के क्रमशः पीवें क्यूवें और आरवें पद है तो हमको सिद्ध करना है ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू इक्वल 0। इसको हमको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर ये समांतर श्रेणी दिया हुआ है और वो समांतर श्रेणी एक ही है जिसके अलग अलग पद के मान दिए हुए हैं। तो पहले हमको पीवे पद, तो पीवे पद के लिए क्या लिखेंगे हम इसको, ए पी इक्वल क्या होगा, ए प्लस एन, एन के जगह हम लिखेंगे पी माइनस 1 डी। देखो एनवें पद के लिए n माइनस 1 होता है लेकिन पीवे पद के लिए p माइनस 1d और ये इसका मान क्या है, a है। तो यहाँ पर देखो कंफ्यूजन ना हो a, तो इसलिए इसको प्रथम पद को a1 ले लेते हैं। ये समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार से क्यूवे पद के लिए क्या हो जाएगा, a1 प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल b। ये समीकरण 2 हो गया। क्यूवे पद b है और उसी प्रकार से a1 प्लस आरवें पद तो r माइनस 1 d इक्वल आरवें पद है c। ये समीकरण 3 हो गया। तो इस तरह से हमको 3 समीकरण मिला। अब ये तीनों समीकरण को हल करेंगे और हल करके सिद्ध करेंगे कि इसके बराबर 0 है। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर लेते हैं। तो ये समीकरण 1 और 2 से 1 और 2 को हल करके हम a1 और d का मान ज्ञात कर लेते हैं। उस a1 और d के मान को समीकरण 3 में रख देंगे। तो यहाँ पर देखो ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण की तरह है। a1 एक चर हो गया, दूसरा चर d हो गया। तो इसको हल करने के लिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए हमको 2 समीकरण की जरूरत पड़ता है। इसलिए हम ये पहला और दूसरा समीकरण को ले लेते हैं। समीकरण 1 और 2 से तो क्या करेंगे, 1 से 2 को घटा देते हैं। तो घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। a1 से a1 घटेगा, 0 हो जाएगा। अब इससे इसको घटा दो तो ये p माइनस 1d और ये माइनस q माइनस 1d इक्वल a माइनस b। ये हो गया। अब यहाँ पर देखो दोनों में dd कॉमन है तो d कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा p माइनस 1 और यहाँ ये माइनस है ब्रैकेट के बाहर में, तो इसलिए माइनस के साथ इसका गुणा होगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस क्यू और ये प्लस 1 इंटू डी, कॉमन है दोनों में, इक्वल a माइनस बी। यहाँ पर देखो माइनस 1 और ये प्लस 1 तो ये 0 हो जाएगा। बचा क्या, p माइनस क्यू डी इक्वल a माइनस बी, या d इक्वल क्या होगा, a माइनस बी। अब यहाँ पर ये गुणा है, उधर जाके भाग हो जाएगा, ये p माइनस क्यू। हमको d का मान मिल गया। अब इस d के मान को या तो पहले समीकरण में रखो या दूसरे समीकरण में रखो, जिससे हमको a1 का मान मिल जाएगा। मान लो हम समीकरण 1 में रखते हैं तो समीकरण 1, दोनों में से किसी में भी रख सकते हो। 1 में d का मान रखने पर, d का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा a1 प्लस p माइनस 1 d का मान रख देते हैं। तो d का मान क्या है, a माइनस बी बाई p माइनस क्यू, ये हो गया और इक्वल a। अब यहां पर इसको आगे हल कर लेते हैं। आगे हल करेंगे तो ये दोनों गुणा हो जाएगा और उसके बाद इसको पक्षांतर कर देते हैं। ये हो जाएगा a1 प्लस p माइनस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी के साथ। तो ये हो जाएगा p का पहले दोनों के साथ, फिर माइनस 1 का दोनों के साथ। तो ये हो जाएगा a p, उसके बाद माइनस b p, फिर 1 का करेंगे तो माइनस a और ये हो जाएगा प्लस b। क्योंकि ये माइनस 1 है तो माइनस 1 का गुणा a के साथ, ये प्लस वाला है तो माइनस हो गया और ये दोनों माइनस माइनस तो प्लस हो गया और ये बाई p माइनस क्यू इक्वल a। अब इसको पक्षांतर कर देंगे तो a1 इक्वल हो जाएगा a माइनस ए पी
माइनस बी पी माइनस ए प्लस बी बाई पी माइनस क्यू। अब इनको दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे मतलब यहाँ पर माइनस का चिन्ह है यानी घटेगा, तो ये होगा A1 इक्वल, यहाँ लघुत्तम समापवर्त्य निकालेंगे, ए का हर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 और p माइनस क्यू का लघुत्तम समापवर्त्य p माइनस क्यू होगा। फिर 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो इतना ही आएगा, इसका गुणा अंश के साथ कर दें तो इसके साथ हो जाएगा, तो ये क्या होगा ए पी और ये माइनस ए क्यू। फिर ये यहाँ पर देखो, इसमें इससे इसको भाग देंगे तो एक बार जाएगा, एक का गुणा इसके साथ तो यही आएगा, और ये बाहर में माइनस है तो सभी का चिन्ह चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनस से गुणा करने पर चिन्ह चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा ए पी, और ये माइनस है प्लस हो जाएगा बी पी, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा ए, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा बी। तो A1 इक्वल, यहाँ पर देखो ए पी, ए भी है ए पी, एक प्लस है एक माइनस है, 0 हो जाएगा। वैसे ही और कुछ है क्या, नहीं है, तो यहाँ पर ये आएगा ये माइनस ए क्यू और ये है प्लस बी पी। चलो इसको हम पहले लिख लेते हैं, बी पी माइनस ए क्यू और उसके बाद प्लस ए माइनस बी बाई पी माइनस क्यू। इस तरह से A1 का मान भी मिल गया, D का मान हमको मिला, ये D का मान है और ये A1 का मान है। अब इन दोनों मानों को समीकरण 3 में रख देते हैं, तो समीकरण 3 में D एवं A1 का मान रखने पर ये इसका मान रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण 3 A1 का मान है ए पी माइनस ए क्यू माइनस ए पी, सॉरी यहाँ से है ए बी पी है, एक मिनट, ऊपर वाला लिख रहे थे ये नीचे वाला, बी पी माइनस ए क्यू प्लस ए माइनस बी बाई पी माइनस क्यू, और उसके बाद प्लस ये प्लस आर माइनस वन, और डी का मान है, डी का मान ये है, ये ए माइनस बी बाई पी माइनस क्यू इक्वल सी, ये हो गया। अब इसको आगे हल करेंगे, आगे हल करते हैं तो यहाँ पर देखो दोनों में पी माइनस क्यू है कॉमन, इसका दोनों का लघुत्तम समापवर्त्य आ जाएगा p माइनस क्यू। अब यहाँ पर इस चीज को भाग देंगे वही से आएगा, एक आएगा, एक का गुणा इसके साथ करेंगे, वैसे यहाँ पर भी इस चीज को भाग देंगे, एक बार जाएगा, एक का गुणा इनके साथ करेंगे, तो ये हो जाएगा बी पी माइनस ए क्यू प्लस ए माइनस बी। अब ये प्लस है तो प्लस ही रहेगा। अब ये दोनों का गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा ए आर, फिर इसके साथ माइनस बी आर, फिर -1 का गुणा करेंगे तो माइनस ए, और ये हो जाएगा प्लस बी इक्वल सी। यहाँ पर जो भी घटेगा घटा देते हैं, तो देखो यहाँ पर ए और ये माइनस ए माइनस बी और ये प्लस बी, तो ये 0 हो जाएगा। बचा क्या है यहाँ पर, बी पी माइनस ए क्यू और ये प्लस ए आर माइनस बी आर, पी माइनस क्यू को उधर ले चलते हैं तो ये हो जाएगा सी इंटू पी माइनस क्यू, क्योंकि यहाँ पर भाग है उधर जाके गुणा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो इसमें पी यहाँ पर ये देखो ये b है, यहाँ भी b है, दोनों में कॉमन आ जाएगा b, तो ये हम b कॉमन ले लेते हैं, और उसके बाद b यहाँ बचा p और ये माइनस r। वैसे यहाँ पर दोनों में a कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस a कॉमन ले लिए तो ये बचा r और ये माइनस q इक्वल सी पी माइनस क्यू।
अब इसको हम एक तरफ पक्षांतर कर देते हैं सबको, तो इन दोनों को उधर पक्षांतर करेंगे या इनको इधर पक्षांतर करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस। अब यहाँ आ जाएगा, चलो यहाँ लिख लेते हैं इसको, बी पी माइनस आर। तो यहाँ पर हम इसको करते हैं माइनस ले लेते हैं बाहर, तो उस स्थिति में इनका दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि प्रश्न में दिया है r माइनस पी है और यहाँ पर p माइनस आर दिख रहा है, तो इसको इसलिए हमने बाहर माइनस ले लिया, तो ये हो जाएगा r माइनस पी, क्योंकि हमने बाहर माइनस ले लिया। और वैसे यहाँ पर भी माइनस बाहर ले लें तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है वो प्लस हो जाएगा, तो ये a क्यू माइनस आर हो जाएगा, और इसको इधर ले आए तो माइनस सी, ये होगा p माइनस क्यू। उसी क्रम इक्वल 0, उसी क्रम में लिखने के लिए हमने किया, क्योंकि यहाँ पर देखो q माइनस आर है ये, और उसके बाद r माइनस पी है, ये r माइनस पी, और ये p माइनस क्यू। अब यहाँ से पूरे समीकरण को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसी स्थिति में सब प्लस हो जाएगा। तो ये a वाले को पहले लिख लेते हैं, a क्यू माइनस आर, और ये प्लस हो जाएगा b r माइनस पी, और ये होगा प्लस c p माइनस क्यू इक्वल 0। ये सिद्ध हो गया, यही हमको सिद्ध करना था। तो आपको इसको सिद्ध करने के लिए फिर से एक बार सुन लो, ये दो समीकरण को पहले हल करेंगे और यहाँ से a1 और d का मान निकाल लेंगे। ये d का मिल गया, a1 का मान मिल गया। अब इस a1 और d के मान को समीकरण 3 में रख देना है, फिर उसको आगे हल करते हुए जाना है। तो आगे हल करते हुए जाएंगे तो हमको ये सिद्ध हो जाएगा।